बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। यकदम ये ख़बर आई कि जी सदर आरिफ अलवी साहब ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बहसीत तैनाती, चीफ़ जस्टिस तैनाती जो है कन्फर्म कर दी है और उसके लिए नोटिफिकेशन सामने आ गया। ये कोई मेरे लिए इतना बड़ा वाक़या नहीं था, क्योंकि हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं वो खुद ब खुद चीफ जस्टिस के अहदे तक पे प्रमोट हो जाते हैं और फिर उसके बाद रिटायरमेंट एज पे जब पहुँचते हैं तो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन 3 महीने पहले कमोपेश, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो 17 सितंबर को काजी फ़ायज़ ईसा साहब हल्फ लेंगे। तो कमोपेश 3 महीने पहले ये मेरे ख्याल में पहला वाक़या ऐसा है कि इतने पहले जो है अनाउंसमेंट हुई। बहरहाल और एक आध वाक़या है, लेकिन वो इससे मिलता जुलता कोई भी नहीं है। खैर, ये मेरे लिए बड़ा था खुशगवार कि मुझे वहम हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो फिर कोई ना कोई, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ साजिशें होती रही पिछले 5-7 साल से, उसका कोई किसी किस्म की कोई नई साजिश ना आ जाए। और मुझे कहता है ना कि मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, तो हमेशा ये था कि वो या दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। तो ज़हन में यही था कि जी चलो देखें, अल्लाह करे कि ये जो है खुश आइंद बात हो जाए। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह वो खुश आइंद बात होने को है। चुनांचे मैंने इसको ज़्यादा कल इसमें वीलॉग नहीं किया। काजी साहब को कंग्रेचुलेशंस का मेरा ख्याल था कि वो टेक्स्ट करके कर दूँगा, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि क्योंकि डिस्कशन फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब मैंने करनी है, तो मैं उनको मुबारकबाद पेशगी दे रहा हूँ कि वो जब 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे और उनकी जो अनाउंसमेंट हुई है उसकी पेशगी मुबारकबाद, जो कि होना तक अनहोनी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे होनी भी नहीं होती। अच्छा, काजी फ़ायज़ साहब आज कैसे खबरों की जीनत बने, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैं आज जब कॉलम लिख रहा था सुबह 9-10 बजे, मेरा कॉलम जुमे को छपता है, जुमेरात को मैं लिखता हूँ। नॉर्मली मैं 11-12-1 बजे तक उसे मुकम्मल करके भेजने की कोशिश करता हूँ। अब जब मैं सुबह 10-11 बजे करीब लिखा तो मैंने यही लिखा कि जी काजी फ़ायज़, मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैंने कहा जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो इस बेंच में शायद अपने आप को अलहदा कर ले। लेकिन उसकी वजह एक मेरे नज़दीक ये थी कि जब मिलिट्री कोर्ट से केस आया तो 5-6 साल से खुडे लाइन लगे हुए काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके लिए यकदम हमारे इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का दिल पसीज जाए, अनहोनी थी। एक ट्रस्ट डेफिसिट, एतमाद का फुकदान और एक जो एक दूसरे के बारे में जो गलतफहमी है वो इतनी शदीद है कि उसके अंदर ये कहना जी कि उनको ये पता चल गया कि जी जाते जाते मैं को बेहतरी कर दूँ। हकीकत ये है कि कल जब मैंने बेंच का रात को सुना ना, तो मेरे जहन में एक ही बात आई कि डैम इफ़ यू डू एंड डैम इफ़ यू डोंट। मेरा विजदान कहता है कि जब भी मिलिट्री कोर्ट का कोई कोर्ट के बारे में काजी साहब के सामने कोई केस आया तो काजी साहब उसके कुछ हदूदों को यूँ ज़रूर मुतय्यन करेंगे, वो इसको अनअटेंडेड नहीं जाने देंगे। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस, ये चीफ जस्टिस जो पहले चीफ जस्टिस हैं, ये मुझे तकलीफ़ हुई कि मिलिट्री कोर्ट्स में तो सजाएं पाने वाले लोग पिछले 70 साल से पता नहीं अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों ज़रूर होंगे। कि तजाद हसन साहब हमारे दोस्त या खोसा साहब जो हैं, इनको आज तक ह्यूमन राइट्स का या आर्टिकल 10 का या किसी और इस तरह का उनको जो इंसानी आज़ादी का ये उनके बारे में क्यों ख्याल नहीं आया। चलो अभी इसको बाद में एड्रेस करते हैं। मुझे यकीन था कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने आप को अलहदा कर लेंगे। मेरा ख्याल था मज़ारी नकवी साहब के बारे में कहेंगे कि जी इनके बारे में चूँकि बहुत ब्लेडेंट इल्ज़ामात लग चुके हैं और बहुत से उनका केस भी आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं भेज रहे, तो उन्होंने उसकी वजह वो बताएंगे। लेकिन बहरहाल जो वजह उन्होंने बताई वो तो कमाल की है, स्टनिंग। मैं तो जैसे खबरें लगी अभी शुरू हुआ था मेरे ख्याल 1 बजे करीब, तो मैंने जल्दी से फिर अपने कॉलम को अमेंड किया और मैंने कहा था जी मुझे अंदाज़ा था और वो भी किया, और वो मज़ारी नकवी साहब वाला फ़िक्रा मैंने अपने कॉलम में काट दिया जो मैंने लिखा था। अब काजी साहब के जो है उन्होंने अपनी जो वजूहत बताई ज़रा वो सुन लें। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो
मैं इस अदालत को नहीं मानता। यानी काजी साहब ने कहा कि आप एक बिल जो आप जिसको आपने स्टे दिया हुआ है उसका फैसला जब तक नहीं करते मैं इस अदालत को नहीं मानता। और स्टे किसके खिलाफ दिया हुआ है? कौमी असम्बली के खिलाफ दिया हुआ है। ये भी होना था सुप्रीम कोर्ट में। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब बहुत सारी बातों से मैं मुत्तफिक नहीं होता हूँ, लेकिन आज उन्होंने बंदाल साहब की शान अक़दस में कहा है कि जी कुछ तो ऐसी छोड़ जाएं कि आपको कोई ऐसे नाम से याद किया जाए कि आप बिल्कुल आखिरी 2 महीने हर इंतहा पे जाने पर तैयार हैं कि आपने उसकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के लिए जो तारीख लगाई है स्टे दे के जुलाई के अंदर जा लगाई है। यानी ख्याल है कि जाते जाते मैं इसके ऊपर फैसला कर जाऊँगा और काजी फैज़ ईसा साहब को बड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरा नहीं ख्याल है काजी फैज़ ईसा साहब ने कोई ऐसा काम करना है कि जिसके लिए उनको अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाने हैं, या उन्होंने किसी को जो है बैन, किसी जज को बैन करना है जो उनके साथ होती रही है, या उन्हें किसी जज के खिलाफ साजिश करनी है। काजी फैज़ ईसा साहब के से मेरा दूर परे का भी इस तरह का वहम नहीं है। मुझे ये पता चला कि उनके अंदर थोड़ी सी तबीयत में सख्ती है जो कि बलूचियों में थोड़े बहुत होती है, पठानों में होती है, लेकिन ये है कि जी वो आके किसी के खिलाफ साजिश कैसा बनेंगे। साशी ज़ेन मेरा नहीं ख्याल कि किसी बलूची का हो सकता है, किसी पठान का हो सकता है, हो तो खैर किसी का भी सकता है। बहरहाल एनीवे, अब उन्होंने काजी साहब ने पहला फिक्र कहा कि जब तक आप उसका फैसला ना हो मैं इस अदालत को नहीं मानता। फैसले तक हर बेंच गैर कानूनी है, इसका तो इजहार वो पहले भी कर चुके हैं, और उनको इसी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही पैर रखा हुआ है। कानून मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं। आप स्टे ऑर्डर कानून के ऊपर दे रहे हो, यानी कि आपके नज़दीक असम्बली की भुकत ही नहीं है, इसलिए कि आपकी जो इंतज़ामी पावर है। अच्छा, इत्तेजाज साहब को देखें, वो कहते हैं नहीं ये तो ठीक है, अपील भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस, खुदा के वास्ते इत्तेजाज साहब, अब हमारा अल्लाह मियां को हिसाब किताब देने का वक्त आ गया है। प्लीज़ खुदा के वास्ते उसकी तैयारी कर लें। मुझे पता है कि आप लोग जो है एक और ब्रीड के हैं, बड़ा एक लिबरल ज़हन है, माशाल्लाह सब कुछ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सारे खुदा खौफी करते हैं, और फिर हमारी जो उम्रें हैं इसमें तो हुजूर से ज़्यादा खुदा खौफी होनी चाहिए। अब क्या बन रहे हैं कि चीफ जस्टिस को, यही आप वकला की मूवमेंट हर चीज़ में आप करते रहो कि जी ये शहरी आज़ादी के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए इन्हीं चीज़ों का मुतालबा करते रहो। ये सारे आपके मुतालबात थे जो कि असम्बली में बिल, वो कहते हैं जी, वकला कहते हैं जी हम पिछले 40-50 साल से इसका मुतालबा कर रहे थे कि 100 वोटों के पास जो है चीफ जस्टिस लेके किसी तरीके से उसको पूरे कोर्ट में देनी चाहिए, ताकि इस तरीके से इंतज़ामी तरीका कोई अमूर के ऊपर कोई बंदा जो है कोर्ट को चकना ले, कोर्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल ना करे, कोर्ट उसकी हॉस्टेज ना हो, कोर्ट उसके रहमो करम पे ना हो। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2-3 जज अपनी मर्ज़ी को उठाए, पहले उनको जूनियर्स को उसमें तरक्की दिलाई अपनी मैनिपुलेशन करके, फिर उनको अपने इस्तेमाल में रखा। साहब भी यही करता रहे, गुलजार साहब भी यही करते रहे हैं, और अब इन्होंने तो खैर मेरा ख्याल है कि जो किए काम पिछले साल सवा साल से जो बंदयाल साहब ने किए हैं, वो अब बंदा उसके ऊपर क्या तबसर करे। काजी साहब फरमाते हैं कि आज कॉल लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। भाई काजी साहब वो भोले भी हो तो इतने नहीं होंगे, क्यों ना करते? इसी के लिए तो सारा खिलारा किया हुआ था, वही तो सारा काम किया है, जिसके ऊपर जाके ये मुझे अजीब मालूम हुआ, पति के साथ तक दुरुस्त है। अभी हमारे साथी रिपोर्ट कार्ड में मज़हर अब्बास साहब और हम सारे इकट्ठे थे, तो शायद उन्होंने जिक्र किया मज़हर अब्बास साहब ने कि कल इत्तेजाज साहब और लतीफ़ खोसा साहब चीफ जस्टिस को मिलने गए इस केस को लगवाने के लिए, और उन्होंने रात लगा दिया। रात बड़े लेट काज इसमें ये केस आया, और सुबह सवेरे देखा कि सबसे पहले वही केस लगा हुआ है। ये उन्होंने ज़ाहिर है कि उसका बेंच भी बन गया और केस भी लग गया। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन स्टाइल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस कायस फाजी साहब का मौक़िफ़, ये उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया था। जस्टिस तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फायज़ साहब से इत्तफ़ाक़ किया। रिमार्क्स ये कि इस वक्त हम 9 जजेज़ हैं और हम केस में फैसला कर देते हैं, तो कल अपील पर फैसला कौन करेगा? यानी कि चूँकि प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर्स बिल में है, उसमें यह है कि जी 183(4) जो आर्टिकल है 183(4) सो मोटो की जो पावर है उसके ऊपर एक अपील हो सकती है। तो उन्होंने बात सही थी कि 9 जजेज इसमें बैठेंगे तो बाकी बचे जजेज रह गए 6, तो अपील कौन सुनेगा उसकी? तो इसलिए ये तो अजीब सी बात है।
तो उन्होंने कहा जी मैं भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब आप के पास अव्वल तो इस वक्त जजेस मेरे ख्याल में कोई 14 जजेज हैं, 15 है ही नहीं, तो 9 के बाद 5 जजेज रह जाते हैं और उससे अपील कौन सुनेगा, क्योंकि अपील के लिए ज़ाहिर है लाम वाले फ़र्क जजेज और इससे ज़्यादा जजेस चाहिए। जैसे तारिक मसूद साहब ने फिर यही कहा कि जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक बेंच में नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस ने फिर रिमार्क्स दिए इसके ऊपर, हमने बेंच अपने आइन के तहत कसम मुताबिक बनाया, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म में इम्तनाई ख़त्म हो जाए। जैसे काजी फायजिया के इतराज़ के बाद और तारिक मसूद साहब के इतराज़ के बाद उन्होंने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे के और उस केस को उसको नया बेंच बनाया और केस सुनना शुरू किया। अब असल गेम तो ये थी कि काजी फायजिया साहब जो हैं वो इस बेंच में बैठ के अगर तो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में देते हैं, फैसला करते हैं, या तो डैम्ड, अगर वो इसके खिलाफ देते हैं तो डैम इफ़ यू डू एंड डैम इफ़ यू डोंट। अपनी तरफ से बहुत होशियारी और चालाकी दिखाई गई सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया की तरफ से कि किसी तरीके से ये जो है काजी साहब जो है इनको ट्रैप किया जाए, उनको देखा जाए कि ताकि उनका ख्याल है कि जी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो आजकल की जो सियासी जमातें जो हुक्मरान हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब के बाकियों के केसेस चलाने के हक़ में हैं। मेरी ज़ाती राय उसमें क्या है उसको बरतरफ, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जब काजी साहब उसके ख़िलाफ़ फैसला देंगे जैसा कि उनसे एक्सपेक्टेड है, तो ये सियासी जमातें भी और फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए भी एक धचका होगा कि यार काजी साहब तो अभी चीफ जस्टिस बने नहीं और ये काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि काजी साहब के पास भी दिमाग है, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। अच्छा, सबसे दिलचस्प रिमार्क तो मंसूर अली शाह साहब का है। उन्होंने कहा भी मेरे बैठने पे तो किसी को इतराज़ नहीं है, ये एक फ़िक्र ही काफ़ी था, क्योंकि वो एक ख़ास ग्रुप बैठा था। तो उन्होंने कहा जी वैसे तो याद आफरीदी साहब भी थे, लेकिन उन्होंने कहा जी मेरे बैठने पर तो किसी को इतराज़ नहीं है। बहरहाल आज काजी साहब के खड़ाक ने वो कल तो था ना कि एक वो मतीउल्लाह जान ने बड़ी अच्छी ट्वीट लगाई कि ज़ालिमों काजी आ रहा है, तो आज मेरा ख्याल है कि आज का जो है वो है काजी फायज ईसा का खड़ाक। और हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, एक बार फिर काजी साहब ने विसल ब्लोअर का काम किया है और उनकी सब कोई औकात सब एक्सपोज करके रख दिया। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मामलात को लेकर इस तरीके चल सकेंगे। उमर अता बंदाल साहब अपनी सारी इखलाकी जो हैसियत है और जो उनका जो इखलाकी हाई मॉरल ग्राउंड्स हैं वो लूज़ कर चुके हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।